पहले तो कॉलेजों में दिक्कत थी, बड़े बड़े शॉपों में दिक्कत, अब ज्वेलरी की दुकानों पर दिक्कत होने लगी। हिजाब में नहीं जाएंगे, घूंघट में नहीं जाए तो क्या पहन के जाएगा कोई? जिसका जिसका धर्म जब चार है, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म है, तो अपना अपने हिसाब से सब जी रहे हैं। तो ये कौन सा फरमान आया, कौन भेज दिया है क्या कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, घूंघट नहीं लगाएंगे? प्रथम लक्ष्य उस संविधान व भारत देश बचाने की, लक्ष्य दूसरा दिल्ली की कुर्सी से इन्हें हटाने की। मोदी जी को उनकी कमर टूट जाएगी ज्वेलर की। अगर मुस्लिम समाज जो है जेवर गहना नहीं खरीदने जाएगा तो उनकी कमर टूट जाएगी, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, जिसके बदौलत उन लोगों की दुकानें चल रही थी। उन्हीं को कह रहे हैं कि इस तरह से आइए, उस तरह से आइए, कानून समझा रहे हैं। सपा कांग्रेस भाजपा तीनों मौसेरे भाई हैं, झूठे आश्वासन के बल पर ये सरकार चलाई है। इस तरह से मुसलमान, दलित या पिछड़ा अगर ये सवर्ण लोगों से सामान खरीदना बंद कर दे, इनकी हैसियत और इनकी औकात 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगी। हिंदू हिजाब पहन करके बलात्कार कर रहा है, तो पकड़ा गया मथुरा में। अब बताओ पहले क्या दिक्कत है? अगर आप घूंघट में नहीं जा रहे हैं, हिजाब में नहीं जा रहे, तो दिक्कत क्या है? झांसी में ज्वेलरी के दुकानों पर हिजाब पहनकर बैन करने की बात की जा रही है और उसके साथ साथ बिहार के सभी ज्वेलरी शॉप में हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने पर बैन। ज्वेलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। पहले तो कॉलेजों में दिक्कत थी, बड़े बड़े शॉपों में दिक्कत, अब ज्वेलरी की दुकानों पर दिक्कत होने लगी है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। हम दारुल सफा के बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर पैरे पर बात रखने वाले लोग मिलते हैं। चाचा, क्या हालचाल है? जी बहुत अच्छा है बेटा। चाचा देखिए, ये एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। बिहार के सभी ज्वेलरी शॉप में हिजाब, नकाब, घूंघट पहनकर जाने से मना किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? आज ये घूंघट का नौती फिरौती डकैती, एक साल बच्ची के साथ रेप हो रहे हैं, तो ये सब घटनाएं हो रही है, सब ये सरकार की साजिश की वजह से हो रही है। अच्छा, और क्या? और ये घूंघट क्यों हटवाना चाहिए? तो ये घूंघट अब ये उनकी मर्जी की चल रही है। ये वही सामंतवाद को फिर लाना चाहते हैं, मनुवाद को फिर लाना चाहते हैं। हाँ। इसलिए मनुवाद को लाना चाहते हैं। ये चीज। और प्रथम लक्ष्य उस संविधान व भारत देश बचाने की, लक्ष्य दूसरा दिल्ली की कुर्सी से इन्हें हटाने की। मोदी जी को प्रथम लक्ष्य उस संविधान व भारत देश बचाने की, लक्ष्य दूसरा दिल्ली की कुर्सी से इन्हें हटाने की। सपा कांग्रेस भाजपा तीनों मौसेरे भाई हैं, झूठे आश्वासन के बल पर ये सरकार चलाई है। अब मजबूत विकल्प मिला, तीनों को सबक सिखाना है, बहन कुमारी मायावती को अब सत्ता में लाना है। एक फरमान जारी हुआ है। बिहार के सभी ज्वेलर शॉप में हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने पर बैन। ज्वेलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनकी कमर टूट जाएगी ज्वेलर की। अगर मुस्लिम समाज जो है जेवर गहना नहीं खरीदने जाएगा तो उनकी कमर टूट जाएगी, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, जिसके बदौलत उन लोगों की दुकानें चल रही थी। उन्हीं को कह रहे हैं कि इस तरह से आइए, उस तरह से आइए, कानून समझा रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह का फरमान जारी। यादव जी, आपको चिंता काहे हो रही है भाई हम उसी समाज के हैं। आप बताइए, समाज में समरसता होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। किसी समाज को इस तरह से अपमानित करेंगे आप? ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का संविधान है? जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो सबके पास मौलिक अधिकार है, वो चाहे जैसे रह सकता है, लेकिन उसको कपड़े पे भी पाबंदी लग रही है। ये कहा, लेकिन बड़ी वारदातें हो रही हैं। सोनार के यहाँ बताइए, गनपट्टी पे, मतलब कनपट्टी पे गन लगाकर लूट ली जाती है, तो इसीलिए कह दिया होगा। वो भैया जो है कोई ऐसा मशीन लगा ले कि उनके दरवाजे में घुसते ही अपने आप पता लग जाए। वो इस तरह के फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? फरमान जारी हुआ है कि सोने की दुकान पर हिजाब और घूंघट में नहीं जा सकती हैं महिलाएं। अब देखिए, ये तो राजनीति है जो भाजपा की चल रही है।
कि घूंघट और दुपा जो है वहाँ पर ना जाएं। अभी हिजाब पहनकर अभी तक तो देश 2014 से पहले सब नॉर्मल था। जब से भाजपा सरकार आई पता नहीं किन किन चीजों पर लगाम लगाएगी, क्या चाहती है, इनकी क्या मानसिकता है समझ ही में नहीं आ रहा है। वैसे ये सरकार तो बना ही रहे हिंदुत्व के नाम पे, और हिंदू बेचारा जो है कहीं अभी ये ग्वालियर में या इंदौर में 18 हिंदू बेचारे पानी पी के मर गए, जहरीला पानी पी के। उन सब चीजों पे नहीं है, हिजाब, नकाब, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदू बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान। बताइए, हिजाब पर पाबंदी पहले कॉलेज में हुआ करता था, समझ में आ रहा है कि कॉलेज में हिजाब पहन के नहीं जा सकते हैं, पाबंदियां लगाई जा रही। अब बताइए, कह रहे हैं कि जो है ज्वेलरी की दुकान पर, जो है सोने की दुकान पर, आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, घूंघट लगा के नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये है कि जब उस हिजाब का आड़ लेकर के कई अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो ये होता है कि भाई उतना चेहरा ढके जो है जितना से जो है आइडेंटिफिकेशन हो सके, हाँ ये व्यक्ति ये अमुक जगह पे आया था जो है, और ये अपराधी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? आदर्श नाम है। आदर्श जी, एक फरमान जारी हुआ है बिहार के अंदर, अजीबोगरीब है कि घूंघट और हिजाब पहनकर ज्वेलरी की दुकान पर आप नहीं जा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो वो लोग तो ये चाह रहे हैं ना कि मुस्लिम और दलितों की जो महिलाएं हैं, हाँ। जो पर्दे में रहती हैं, अपने कल्चर को मानती हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी एक कुंठित मानसिकता दिखती है। अच्छा। कि वो उन महिलाओं का शायद चेहरा देखना चाह रहे हो, क्योंकि इनकी सोच आज भी वही है, मनुवादियों वाली। जब मनुवाद का राज चलता था, हाँ। तो उस समय यही स्थिति थी कि जो दलितों पिछड़ों को अपना जो तन होता था वो ढकने का भी अधिकार नहीं था। वो तो बदौलत संविधान की बदौलत आज जो हम लोग इस तरह चल रहे हैं, सम्मान। क्या दिक्कत है अगर आप घूंघट में नहीं जा रहे हैं, हिजाब में नहीं जा रहे, तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है कि हम किस चीज में जा रहे हैं, किस चीज में नहीं जा रहे हैं, डिसाइड वो कौन है तय करने वाले। हमारी मर्जी होगी हम करेंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी हम नहीं करेंगे। अब कोई इंडिविजुअल आके कहेगा कि आप लोग ये मत करो, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं? भाई, सोनार अपनी सुरक्षा को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अगर वो कह रहा है तो अपने जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, उसको मजबूत करे, अपना जो सीसीटीवी है उसको मजबूत करे। और आपकी इस बात से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों ने सोना चांदी खरीदना बंद कर दिया, तो उस दिन, क्योंकि ये लोग तो दान पे पलने वाले लोग हैं, जिस तरह से मुसलमान, दलित या पिछड़ा अगर ये सवर्ण लोगों से सामान खरीदना बंद कर दे, इनकी हैसियत और इनकी औकात 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगी। और यही हाल पार्टी का भी है। अगर दलित, पिछड़े, मुसलमान जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, ये उसको वोट करना बंद कर दे, तो इनका जो पूरा सिस्टम, आपका कहने का मतलब है सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान ही है जो सोना खरीदता है जाके। मेहनत कश कौन लोग हैं? मेहनत कश जो होगा वही मेहनत करेगा, वही पैसा कमाएगा, वही अपने शौक पूरे करेगा, वही तो करेगा ना। भाई आप देखे होंगे कि जो जैसे मुसलमान समाज है, सोना बहुत खरीदता है, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है, सऊदी में कमा रहा है, दुबई में कमा रहा है, लौट के आता है तो अपनी बीवी को बढ़िया सा हार दिलाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था चल रही ना। और अगर हिजाब पहनकर उसमें पाबंदी लगा देंगे तो फिर खरीदेगा नहीं कोई। अब तो ये तो वही है कि कुंठित मानसिकता कहीं ना कहीं सामने आ रही लोगों। एक फरमान जारी हुआ है ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से, बड़ा फरमान है कि आप अगर सोना चांदी खरीदने जाएंगे तो घूंघट में नहीं जाएंगे, हिजाब में नहीं जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हिजाब में नहीं जाएंगे, घूंघट में नहीं जाए तो क्या पहन के जाएगा कोई? जिसका धर्म जब चार है, अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म है, तो अपना अपना हिसाब से सब जी रहे हैं। तो ये कौन सा फरमान आया, कौन भेज दिया है क्या कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, घूंघट नहीं लगाएंगे? ये तो कोई बात हुआ नहीं। अब धीरे धीरे डिमांड किया जा रहा है। अभी देखिए, झांसी में यही डिमांड किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हिजाब जिसका बना हुआ हिजाब पहने, जिसका घूंघट में बना है घूंघट पहने। अरे सोनार लोग मांग कर रहे हैं भाई। क्या सोनार लोग मांग कर रहे हैं? अरे सामान खरीदेगा तो सोनार के अंदर को जाएगा तो मुंह खोलेगा ना सामान लेगा? कि मुंह बंद करके, आंख बंद करके कोई सामान खरीदेगा? भले बताओ, आप सोना लेने जाएंगे दुकान में, वो भाई साहब कह रहे हैं अगर पिछड़ा समाज और मुसलमान समाज और दलित समाज ना खरीदे तो सोनार। हिंदू हिजाब पहन करके बलात्कार कर रहा है, जो पकड़ा गया मथुरा में। अब बताओ, पहले हिंदू बताओ, कहना तो नहीं चाहिए, मतलब कौन सी सोदिया है? मथुरा बताओ, वृंदावन में बताओ, पकड़ा गया है। वो बलात्कारी है, उसको 4 आदमी दौड़ा के पकड़ रहे हैं। तो मुसलमान का तो उसका जो संस्कार है, मुस्लिम का तो संस्कार है हिजाब पहन के घूमे, हिंदू का संस्कार। लेकिन आप सोना खरीदने जाइए तो जरूरत क्या है घूंघट का भाई? कहाँ घूंघट और हिजाब की जरूरत क्या है? हमारी बात सुनिए, पहले जब जाएगा रास्ता में जाएगा तो घूंघट भी लगाएगा, हिजाब भी पहनेगा। उसका दुकान में बैठेंगे तो हिजाब और घूंघट हटाएगा ना, सोना परखेंगे।
कह रहे हैं पिछड़ा समाज और दलित समाज और मुसलमान समाज अगर सोना ना खरीदे तो सोनारों का कमर टूट जाएगा। ये तो बात सही है। ये तो बात सही है। ये तो बात सही है। अरे भाई बताओ कि कि शादी विवाह सबके घर में पड़ता है, चाहे कोई भी रादर हो, सोना तो सबको खरीदना है, दुकान पर तो सबको जाना है, दुकान पर तो सबको नहीं जाना है। तो मतलब आप जो है इसके समर्थन में नहीं है? किसके समर्थन? यही। अरे उसके समर्थन में क्या रहेंगे हम? हिजाब को क्या निकाल के जाएंगे? घूंघट हटा करके जाएंगे? समर्थन में क्या कराएंगे? ये वायरल हो रहा है कि आप सोना चांदी खरीदने जाएंगे तो बिना हिजाब बिना घूंघट के जाइए। तो औरतें न जा, अपने आदमी को भेजे। औरतें क्यों जाए खरीदने? जाए ही ना। नहीं, मना उनके लिए। आप बाजार मत घूमिए। मर्द के लिए सोना हराम है, मर्द के लिए सोना हराम है भाई, मर्द के लिए मुस्लिम में सोना पहनना हराम है। अच्छा सोना पहनना, हम सोचे सोना हराम है तो सोएगा कैसे? मतलब सोएगा नहीं कैसे? सोना पहनना मर्द के लिए हराम है तो मर्द लेने जाएगा नहीं। जब औरतें जाएंगी नहीं तो मर्द जाएगा। मतलब सोनार का फिर कमर टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगी। बिहार में ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा फरमान जारी हुआ है, बिना घूंघट बिना हिजाब के आप जो है सोनार की दुकान पे सोना चांदी खरीदने आइए। ज्वेलर का तमाम छोटे छोटे हैं ज्वेलर, वहाँ जाइए, बड़े पे जाने का जरूरत है। वो तो वैसे बहुत जीएसटी ये वो दुनिया भर का जोड़ के लेते हैं, क्या उनके यहाँ जाना? उनके जाना ही नहीं चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो मतलब सोनार्स के यहाँ मुसलमानों को जाना ही नहीं चाहिए। अरे भाई अब घूंघट, अब एक बात है, छोटे ज्वेलर नहीं है क्या? बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। क्या वही जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े उसमें जाना ही, शोरूम में ही जाना जरूरी है क्या? वहाँ मत जाइए, खुद ही बुलाएंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला कैसे देख रहे हैं? ना घूंघट ना हिजाब। ये देश में एक नफरत का दृश्य बताया जा सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? अब हिजाब लेके ज्वेलर्स में नहीं जा सकते। तो वहाँ हिजाब को खींचा भी गया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। ये नफरत का एक बीज बोया जा रहा है इस सरकार में। जगदीशपुर के विधायक बीजेपी के हैं, वो कह रहा है कि मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए और हम उनके मरे मिट्टी पे नहीं जाना चाहते, ना जाते हैं। और एमआईएम से गठबंधन करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के हैं। आप पता लगा लीजिए, नगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और एमआईएम से भारतीय जनता। आप ये विधायक का बयान कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये विधायक का बयान वो पार्टी का भी उनके नहीं हो सकता। वो कट्टरवादी बयान हो सकता है कि मुसलमानों पे ना, मुसलमान इस देश की आज़ादी में नहीं था, मुसलमान इस देश की आज़ादी में खून नहीं बहाया है, मुसलमान वैज्ञानिक नहीं बना है, मुसलमान उपराष्ट्रपति नहीं बना है, मुसलमान खिलाड़ी नहीं बना है, मुसलमान विधायक नहीं बना है। तो ये मुसलमान हिंदू करके नफरत की बीज नहीं बोना चाहिए, मानवता इंसानियत की बात करना चाहिए। तो देखिए, हम हिजाब पर चर्चा कर रहे थे, हिजाब पर बात कर रहे थे, जो एक नया फरमान जारी कराने की कोशिश की जा रही है और थोपने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोचिए, हिजाब पहनकर घूंघट लगाकर अगर कोई सोना चांदी खरीदने पहुंच जाता है तो दिक्कत क्या है भाई? ज्यादातर सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर में मुसलमान रहता है, उनकी जो औरतें हैं वो घर में रहती हैं, वो बेचारे विदेश में, खाड़ी देशों में जो है वो काम करते हैं, और जब यहाँ पर वो होते नहीं है तो उनकी फैमिली जो है सोना चांदी खरीदने जाती है, तो वो क्या मतलब हिजाब के बिना चली जाए? आपकी क्या राय है वो जरूर बता दिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।